हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 का जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं उसकी बात करते हैं। उसका सब्जेक्ट क्या है? तो आज पॉलिटी है और हमारा टेस्ट सीरीज नंबर आज 2 है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, हमारा टॉपिक क्या है आज का? तो टॉपिक है संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो सबसे पहले हमारा सार्वभौमिक हो जाएगा, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 2, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? कौन सा जोड़ा गया है? समाजवाद और पंथनिरपेक्षता। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 4, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक, आगे क्वेश्चन 5, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये चारों ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि हम भारत के लोक शब्दों से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्वेश्चन 7, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उक्त शब्द 1985 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उक्त शब्द संविधान संशोधन की प्रस्तावना के अंग नहीं थे। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। 9 क्वेश्चन कह रहा है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह ओवरराइड नहीं कर सकता है, रद्द नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये तीनों कथन जो है सही है। ये गलत है क्योंकि संशोधन किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 10। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक संविधान में प्रत्याभूत है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष शब्द सही कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा वो शब्द सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अखंडता नहीं था। ठीक है, 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ये तो किस उसमें हुआ था? मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अध्यक्षात्मक सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, संप्रभुता। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही।
तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 17 था यार, लाल फीता से, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, किस अध्याय में की गई है? तो मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में, कहीं नहीं। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, संविधान में दिया गया आमुख है, न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। ठीक है, तो इसमें कूट दिया गया है, एक सेकेंड, कूट दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, सभी चारों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 21, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, सार्वभौमिकता। ठीक, क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं? आयरलैंड गणतंत्र, बी कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, आयरलैंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की और स्विट्जरलैंड की। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, भारत की देन है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ में और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 26, सूची भारतीय संविधान के मद और सूची 2 जिसमें देश से अपनाया गया, जिस देश से अपनाया गया है के साथ सुमेलित करना है। यहाँ 2 कोड दिए हुए हैं, देख लेते हैं। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से होगा? ये हमारा हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं एलिमिनेट हो पाएगा कि नहीं। ए का 3 तो नहीं, अभी तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, बी मूल अधिकार, एक सेकेंड, हाँ, मूल अधिकार कहाँ से है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अनेक शक्ति नहीं थी, हमारा कनाडा से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 27, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में 2 सूचियाँ दी हैं, कोड यहाँ दिख रहा है, तो हम ले लेते हैं इसे कि विधि का शासन। ठीक, विधि का शासन, इसका हो जाएगा इंग्लैंड से। फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हो जाएगा हमारा जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, ये हो जाएगा हमारा कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची हमारा ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 3 4 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी कूट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ये उत्तराखंड से, यूके से लिया गया है। आपात उपबंध यूनाइटेड किंगडम, सॉरी वहाँ पे यूके है, यूनाइटेड किंगडम। और शासन की आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा जो है जर्मनी से लिया गया। और राज्य की नीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन 29, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, प्रारंभ हुआ था। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, भारत और यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन बताते हैं, इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की संघीय प्रणाली है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 32 देखते हैं।
भारतीय संसदीय प्रणाली की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली इस बात से भिन्न है कि भारत में, ठीक, तो भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनी विधायिका है और न्यायिक पूर्वावलोकन की प्रणाली। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली है। आगे, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? एक, संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन और सत्तावादी सरकार। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सत्तावादी सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 35 देखते हैं। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, तो क्या कारण है? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। सूची दिया गया है, दो साइड, एक साइड कथन है, एक साइड उससे संबंधित व्यक्ति है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य संतुलन स्थापित करता है। ये किसका कथन है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ये किसका कथन है? तो इसका हो जाएगा केसी वियर। फिर कह रहा है भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये किसका कथन है? बी आर अम्बेडकर का। फिर भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है, जी ऑस्टिन का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, ये हो जाएगा के एम मुंशी का। ये हो जाएगा के मुंशी का। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी डनहम का। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 37। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो किससे होता है? इसका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण इससे होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 39, भारतीय संविधान, इसमें कथन और कारण दिया गया है, फिर कोट करना है। तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण कह रहा है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। ठीक, तो ये सही दोनों ही है और इनकी व्याख्या भी कर रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 40। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 41। कथन और कारण दिया हुआ है, कह रहा है भारत में संघवादिता व्यावहारिक नहीं है, और कारण कह रहा है भारत एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। ठीक है, जबकि भारत एक संघीय राज्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह शक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह अधिकारी जिसमें आपातकालीन की उद्घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। संविधानेतर का अर्थ ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 43। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। राजनीतिक दल, कथन कह रहा है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, और कारण कह रहा है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सही दोनों ही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, और कारण आर, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ये कथन और कारण सही तो है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 45। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जनता की सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन 46। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अविशिष्ट अधिकार राज्यों के
पास होना। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन 47, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक अंग नहीं है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। एक ऐसी सरकार जो जनता तथा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 48 करें, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ब्रिटेन हो जाएगा, ए ही। किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ये किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, केसी फियर ने कहा था। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए जनता। ठीक, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है और विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी ही हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये चारों ही सही हैं। ठीक है, निम्नांकित में से निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट के हिसाब से बनाना है छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम है। ठीक है, तो ये पहले हमारा हो जाएगा सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 54, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए थे? ऑप्शन नंबर हमारे ए सही हो जाएगा, 14 राज्य एवं 16 संघ बनाए थे। 55 कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक साइड राज्य दिया हुआ है और एक साइड उनके अस्तित्व में आने का वर्ष दिया हुआ है, कब वो आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहे हैं नागालैंड कब आया था? तो 1963 में, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 56, निम्नलिखित नीचे दिए गए भारत संघ को के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो मतलब इसमें देखना है कि कालानुक्रम के अनुसार कि कब कौन आया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले आया था नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 57, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, 1 नवंबर 2000 को आया था। क्वेश्चन 58, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत तथा इंडिया से। फिर नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, संसद में नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है या फिर राज्यों का कन्फेडरेशन है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, राज्यों का यूनियन है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन 61, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं, तीसरी, दूसरी या फिर पहली अनुसूची का? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहली अनुसूची का। ठीक है, आगे देखते हैं, कथन कह रहा है भारत संघ नहीं है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा कि ए गलत है और आर सही है। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1953 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार में के पक्ष में नहीं थी। तो इसमें कूट बताना है। इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, सभी तीनों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, इस प्रकार की विधि संविधान की पहली अनुसूची तथा चौथी, आगे देख लेते हैं, चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान
का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे राज्य के विधानमंडल में निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है, जिसके क्षेत्र सीमाओं नाम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 66। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए कोड का चयन करें। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, सिर्फ एक ही। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था 30वें संविधान के अंतर्गत, 32वें संविधान के अंतर्गत, 35वें संविधान के अंतर्गत या फिर 42वें संविधान के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 35वें संविधान के अंतर्गत बनाया गया था। क्वेश्चन 69। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो किस संविधान के संशोधन के अंतर्गत किया गया था? 36वें संविधान संशोधन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 सीटें। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, फिर उनके कुछ को वो दिए हैं तो बताना है। ठीक, कह रहा है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 एक अंतर्विष्ट किए गए। दूसरा है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता इकहरी है। और तीसरा कथन, कोई व्यक्ति जो देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल एक, केवल एक। ठीक, आगे देखते हैं किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंकों में धन जमा करके। तो भारतीय बैंकों में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 74। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन से प्रेरित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? किससे? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, वह भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। नीचे दिए गए कोड से करना है। तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार हो, 1 2 3 4, 1 3 2 4, सॉरी 1 3 2 4 पहले, मतलब आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर हरियाणा हो जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संबंध में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद सदस्य के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल अध्यक्ष होता है। तो कह रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें तो फिर 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 79 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ऊपर वर्णित सारे ही कथन सही हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, या जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो कथन बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। सिर्फ एक कथन, केवल 2 सही, मतलब ये बस सही है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर और एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल
कर सकेगा। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन 82 देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये हमारा ये सुमेलित है, ये भी है, ये भी है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान को 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 84, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों का एक कथन सही है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा है संविधान शासन की मूलभूत संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। विधायिकी, वित्तीय तथा न्याय शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 86, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती हैं। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार आता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 87 देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, संविधान। आगे बढ़ते हैं। कथन एक कह रहा है भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना है और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। कारण कह रहा है विविधताओं के समंजन में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कथन कार्ड सही भी है और जो है व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है और कारण क्या है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोनों सही भी हैं और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन 90, कथन 1, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं और कारण कह रहा है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही भी हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। राज्यों का निर्माण कब हुआ था उसके हिसाब से बताना है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद हरियाणा हो जाएगा। निम्न में से आगे देखते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, या फिर संसद। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, संसद। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 93, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। BR अम्बेडकर ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, साम्यवादी राज्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, साम्यवादी राज्य। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 95, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा असत्य है। तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग कर दिया गया है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है। या फिर हिमाचल प्रदेश सबसे पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा। ये जो है असत्य है, ये कथन असत्य है। आगे क्वेश्चन 96 देखते हैं। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से किया गया है। नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक अधिकार से, नागरिकता से, या फिर संविधान की प्रस्तावना से। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, एकहरी नागरिकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 98, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। या फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आगे क्वेश्चन 99, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है।
जापान से, भारत से, ब्रिटेन से या फिर अमेरिका से। तो ये हो गया है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कहाँ से प्राप्त है? तो लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों से। आगे देखते हैं क्वेश्चन 101। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूएसए के संविधान से। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित करना अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? तो संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या फिर संसद में साधारण बहुमत द्वारा, या फिर संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 103। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो बेरुवारी विवाद में, या फिर ए.के. गोपालन विवाद में, प्रिवी पर्स विवाद में, या फिर केशवानंद भारती विवाद में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 104। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो इसका हो जाएगा ये दोनों, ये सब हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2, 4। ठीक है। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, न्यायिक पुनर्विलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 2, 3 और 5 कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 और 3 और फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रीय न्यायपालिका के प्रति राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ई ही सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 107। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल विचार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और फिर मूल कर्तव्य में। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस में होता है? उद्देशिका में। नागरिकता संविधान संशोधन 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो एक अवयस्क बच्चा जिसे अभिभावक भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए, एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 109। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि और बुद्धिचरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, या फिर गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, या फिर समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के समूह को। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को हम किस भाग में पाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो यहाँ पे कूट दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, केवल एक ही। ठीक है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 114। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका दोनों ही गलत है, न एक न दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये दोनों ही गलत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 115। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का
परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या फिर सीमित सरकार। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, सीमित सरकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 116। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या फिर नए राज्यों का प्रवेश। इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। या फिर डी कह रहा है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 119। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत के देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नागालैंड को, हैदराबाद और कर्नाटक को, महाराष्ट्र और गुजरात को या फिर लद्दाख को? तो हैदराबाद और कर्नाटक को की गई है। आगे बढ़ते हैं 120। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2019 को या फिर 11 अक्टूबर 2020 को? इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019 को। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 से सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथन, जिनमें से कथन दूसरे कथन को कारण कहा गया है। तो कथन पढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। और कारण कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 123। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और कारण कहा गया है। तो कथन पढ़ते हैं। कथन ये कह रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया है। और कारण कह रहा है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही तो हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, 124 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? जहाँ तक पहला कह रहा है जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति पर सीमित है। और दूसरा कह रहा है भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय में संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 125। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ये हो गया। फिर कह रहा है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। जिसका ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। केवल एक ही सही है। ठीक है, इसमें पूछा है कथन में कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन ही सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 126 देख लेते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। मूल अधिकार न्यायपालिकाओं द्वारा प्रवर्तनीय है। जिसका ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। आगे देखते हैं संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय रचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई राष्ट्र जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो, या फिर कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 128। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत करता है? एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार और या फिर शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 129। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। तो ये हो जाएगा आपका पहले हरियाणा हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा, फिर तेलंगाना हो जाएगा। हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने।
कथन कह रहा है जस्टिस फजल अली के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। कथन 2, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। कथन 3, संसद के पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कह रहा उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन 131। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ मिलान करें। एक साइड केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है और दूसरी साइड वो कब बना हुआ है वो दिया हुआ है। तो लक्षद्वीप ये हो जाएगा हमारा 1956 में, फिर दमन और दीप हो जाएगा 1962 में, चंडीगढ़ हो जाएगा हमारा 1966 में, दादरा नगर हवेली हो जाएगा 1961 में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 132 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। बी कह रहा है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। केवल बी के न तो एक न ही बी और केवल ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था और उम्मीद है जो भी कुछ होगा आप हमें सजेशन देंगे ज़रूर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।